फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आपके हाथों में या पैरों में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि झंझनाहट या दर्द का होना या फिर कुछ सुन्नपन होना या पैरों की मसल्स का जो है सूखना, उनमें नॉर्मल टोन ना होकर के कुछ वीकनेस का फील होना। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये मूलतः जो हमारी नर्व्स होती हैं, तंत्रिका ये होती हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार के समस्याओं की वजह से होते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे इसके एक्सॉन्स में प्रॉब्लम होना, इसकी शीथ जो माइलिन शीथ होती है उसमें डिफेक्ट होना, ये तो कई तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे होती हैं। लेकिन इन जनरल जो पॉलीन्यूरोपैथी होती है, उसका मतलब है कि पॉली मैंने अनेक और न्यूरो मैंने नर्व और पैथी मैंने डिसऑर्डर्स। तो जब हाथों और पैरों की जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल पेरिफेरल नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं और जो एक सिंगल नर्व होती है जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, उसमें एक सिंगल नर्व होती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि ये सदैव इन्फ्लामेटरी ही हो, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस तरीके के सिम्पटम्स को फेस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हम उससे बच भी सकते हैं यदि समय से हम चीज़ों को जान लें। तो जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। आजकल जो डायबिटीज़ है वो बहुत कॉमन है। इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल बनती जा रही है और डायबिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसमें एक चेंजेस जो आता है कि जो स्मॉल आर्टरीज हैं जिनको हम आर्टरियोल्स कहते हैं, उनमें फैट डिपॉजिट होकर के ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है और इसके कारण से उस एरिया में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और साथ ही साथ जो है नर्व्स को भी इन्वॉल्वमेंट ये करती है। तो डायबिटीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसमें पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है। इसी के साथ-साथ विटामिन बी की डेफिशिएंसी, जिसमें बी1, बी12 और बी6 मूलतः ये 3 विटामिन बी के प्रकार, इनकी डेफिशिएंसी होने के कारण से भी न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल का बहुत लंबे समय तक और बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भी पॉलीन्यूरोपैथी हो जाती है और ट्रॉमेटिक, किसी न किसी प्रकार का ट्रॉमा होने के कारण से भी ये हो जाती है। पॉलीन्यूरोपैथी का एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जबकि बॉडी अपने ही अ, अपने ही सेल्स के खिलाफ कार्य करने लग जाती है और उसमें जो है वो कुछ जो चीज़ें हैं उनमें जीबीएस यानी गुलेनबेरी सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस और सीलिएक डिजीज। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों का जो है वो पेट खराब रहता है, उनको मोशन मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं, प्रॉपर पेट साफ नहीं होता है और उनके हाथों पैरों में भी दर्द और थकान या सुनपन, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं, अनुभव होती हैं। तो वो एक कारण यहाँ पे हो सकता है। बच्चों में मुख्यतया यदि इस प्रकार की वीकनेस या सेंसरी लॉस ऑल ऑफ ए सडन होता है तो हमें दो चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो जीबीएस जिसको हम गुलेनबेरी सिंड्रोम कहते हैं और दूसरी इन्फेक्टेड पॉलीनेफ्राइटिस, जो एक्चुअली एक प्रकार का इन्फेक्शन है। तो फीवर के बाद बॉडी में अचानक से वीकनेस का आ जाना, झंझनाहट, सुनपन, इस तरह की चीज़ों का होना, ये इन्फेक्टिव पॉलीनेफ्राइटिस का एक लक्षण होता है जो बच्चों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है पोस्ट फीवर। इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस के दोनों प्रकार सी और बी इसमें भी देखने को मिलता है। लाइम डिजीज और एचआईवी जो इन्फेक्शंस हैं इसमें भी पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही बोन मैरो के डिसऑर्डर्स, बोन मैरो में ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये जो डिसऑर्डर हैं इनमें भी पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम टॉक्सिक की, जिसको हम सबसे कम अंडररेट करते हैं और आजकल ये बहुतायत में देखने को मिलती है, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ बहुत अधिक होने के कारण से जो बॉडी का केमिकल्स के प्रति एक्सपोज़र है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। लेड पॉइज़निंग बहुत कॉमन है, आर्सेनिक है, मरकरी है। तो आर्सेनिक, लेड और मरकरी जो इंडस्ट्रियल पॉइज़निंग है, साथ-साथ ही थैलियम और सर्टेन ड्रग्स, ये भी पॉलीन्यूरोपैथी करती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि किसी व्यक्ति में बहुत लंबे समय तक ये सिम्पटम्स चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में ब्लड में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो
माइक्रो एलिमेंट्स हैं, इनकी जांच भी कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ हेरिडिटरी भी पॉलीन्यूरोपैथी मिलती है। एक डिजीज़ होती है या आप इसको सिंड्रोम कह सकते हैं, दैट इज़ चारकोट मैरी टूथ डिजीज़। इसमें ये हेरिडिटरी होती है। और साथ ही साथ किडनी डिजीज़ जिसमें यूरेमिया और यूरिया की मात्रा ब्लड में बहुत अधिक बढ़ जाने से ये प्रॉब्लम होती है, और लिवर सिरोसिस के केसेस में भी ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इडियोपैथिक यानी कि जिसमें हमें कोई कारण नज़र नहीं आता है, तो उसमें भी ये पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है। तो यदि इस प्रकार की समस्या है तो हमें क्या कराना चाहिए? हमें सबसे पहले नर्व कंडक्शन स्टडी करानी चाहिए कि नर्व की जो फंक्शन है वो प्रॉपर है, उसका असेसमेंट करना चाहिए। उसके सिम्पटम्स और साइन के आधार पर जब हम ये निश्चित कर लेते हैं कि इसको पॉलीन्यूरोपैथी है, तो यदि डेफिशिएंसी है विटामिन बी की, जो कि ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है, तो उसमें विटामिन बी हमको देना है। और यदि डायबिटीज़ है तो उसको मैनेजमेंट करना है। साथ ही साथ कुछ हमको सप्लीमेंट्स देने हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं उनको मैनेज करना है। मीन्स हमें जो है वो डिज़ीज़ स्पेसिफिक यानी कि जो अंडरलाइंग डिज़ीज़ है उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रीटमेंट करना है, और सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत आवश्यक है।